गुरुदेव शरण में मैं बालक कृपा सिंधु तुम हो गुरु दूर करो कृपा सिंधु तुम हो गुरु दूर करो सद्गुण संपन्न समस्त महात्मा गण को सत नमन। नमन है सच्ची गुणों के प्यारे से जनों को, माताओं और बहनों को भी हार्दिक नमन। तो इस अंतिम बेला के सत्संग में जरा हम सब लोग भी अंतिम दम लगा के बुलंद आवाज में एक बार जय जयकार करें। बोलिए गुरुदेव भगवान की जय। मैं इसलिए का दम लगा के और इस नवधा भक्ति में दम लगाने में दम चाहिए। यही है छठ दम शील भगति की बात भगवान पुरुषोत्तम राम किए हैं। हमारे तुलसी साहब क्या कहते हैं, दम पर दम हर दम प्रीतम संग तुलसी मिटा क्लेश। ये दम पर दम और हर दम अगर लगे रहिए आपके जीवन से समस्त क्लेश हट जाएंगे। पर हमारे परमाराध्य गुरुदेव आसार भगति और सार भगति की बात बतलाए हैं कि आहो भक्त सार भगति करी हो। सार भक्ति करो, आसार भगति करी तो संसार भरमत रही। कीड़ा और मकोड़ा घोड़ा और कुत्ता और नरक के स्वर्ग में आप भटकते रहेंगे। और भक्ति श्रम भी कहते हैं निष्फल। माने जिस श्रम से आपका काम नहीं बनेगा और ये आवागमन का चक्र चलता रहेगा। भक्ति माने आप सुन रहे थे सेवा, बहुत दिनों की बात है। हमारे गुरु महाराज के शिष्यों में सबसे वृद्ध सबसे बड़े कहिए शुरू में श्रीधर बाबा और हमारे पूज्य शाही स्वामी जी महाराज, ये दोनों को कुप्पा घाट के पूरब बरारी गांव है तो बड़े प्रेम से भक्त ले गए। ठंड का मौसम था, आंगन में चौका लगा दिए, बैठाए और दही चूड़ा परोस दिए। घर वाला पीछे खड़ा होके पंखा लगे होंगे। तो श्रीधर बाबा कहते अरे अरे ठंडा लगे छे। तो घर वाला क्या कहता है कि हुजूरी जब वो का लगते से बात करेंगे। अब पूस माघ महीना है, सामने दही चूड़ा है, अब पीछे हवा दे रही है। अब कहते अरे ठंडा लगे छे तो कि जी सेवा करे मौका कबर लगते
तो हमारे पूज्य शाही स्वामी जी महाराज क्या कहते हैं कि भक्त माने वाला नहीं छो कंबल ओढ़ी लो। अरे ये सेवा तो जेठ बैसाख महीना की। ये ठंड मौसम आगे में बोरसी देते तापने के लिए नहीं, गर्म पानी देते हाथ धोने कुल्ला करके, पीने के लिए गर्म पानी और सामने गरम गरम भोजन देते। ये सेवा होती। तो हम किस तरह सेवा करें ये भी ज्ञान नहीं है। और भगवान की सेवा, भगवान को हम देखे ही, अब उनकी सेवा कैसी है? भगवान की हड्डी टूट गई है कि कमर में दर्द है, कौन सी व्यवस्था करेंगे? अरे जिस कर्म से जिनकी आप लगे हैं कुछ करने, वे अगर खुश हो जाए, प्रसन्न हो जाए, ये आपका कर्म सेवा होगा। तो भगवान खुश हो जाएगा, प्रसन्न हो जाए आपके कर्म से, तो सेवा हो जाएगी। पता ही नहीं है भगवान को भूख भी लगती है कि भगवान को स्नान कराना है, क्या करना है, पहले आवे सामने तब न पूछे क्या जरूरत है, व्यवस्था करें। और आप इसको भी भक्त कहते हैं। जैसे कोई हनुमान मंदिर जाते हैं, वहाँ फूल तड़ा उड़ा के नीम पोत के अगरबत्ती घुमा उमा के लौटते हैं, तो आप कहते हैं ये हनुमान जी के। कोई राम मंदिर जाते, कोई और मंदिर जाते, और उसकी आराधना पूजा जो भी जानते करके लौटते, तो आप कहते हैं वे उन्हीं के भक्त हैं, सेवक। भगवान कहाँ है जो हम उसके पास जाएं? अब ये बताइए। आप कहेंगे सब मंदिर में जो है वो भगवान नहीं है, तो जो जाते हैं वही वो मानते हैं, जाके हाथ जोड़ के और आंख बंद कर लेते हैं, और अंदर से क्या बोलते हैं? अगर आपका दर्शन हो जाता तो कल्याण हो जाता, उद्धार हो जाता। अरे सामने मूर्ति खड़ी है, आप गए हैं वहां, हाथ जोड़कर खड़े हैं, और आप कह रहे हैं कि आपका दर्शन हो जाता, वो जो खड़े हैं तो नहीं हो रहा है दर्शन, तो आप स्वयं कह रहे हैं कि ये जो हो इस रूप में ही तुम नहीं है। अगर वही होता तो फिर ये बात क्यों बोलते? तो हमारे वेदांत के ऋषि कहते हैं प्रतिमा स्वल्प बुद्धि ना, जो प्रतिमा में मानते हैं कि तो उसकी बड़ी थोड़ी बुद्धि है, थोड़ी बुद्धि। तो जो सर्वत्र मानते हैं, हर जगह मानते हैं, समदर्शी सब जगह मानते हैं, तो ये परमात्मा की भक्ति गुरु महाराज कहते ही सार भक्ति कहते। तो आसार भक्ति किसको कहते? इस इंद्रियों के साथ में रहने से आप कहां पहुंचिएगा? आंख के साथ हैं तो रूप में चले जाएंगे, कान के साथ हैं तो शब्द में जाएंगे। नहीं, यही सारी इंद्रियां ये विषयों के तरफ जा रही है, तो इनके साथ रहेंगे तो आप भी विषय में जाएंगे।
अब विषयों में आप चले जाएंगे तो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज फैसला सुनाए कि पांचई पांच परस रस शब्द गंध अरु रूप, इनकर कहा न कीजिए, अब नहीं तो बहुरी परब भव। अगर इन सबके कहे अगर तुम दौड़ते हो तो बार बार इस संसार में तुमको आना होगा, यानी जन्म लेना होगा। और जो जन्म लेगा तो फिर क्या होगा समझ लीजिए, क्या होगा, मरना भी पड़ेगा। और मरना तो कोई नहीं चाहते, मृत्यु से सब घबराते हैं। एक बार नारद जी घूमते फिरते आ गए कहाँ, महर्षि वेद व्यास के नाना निशाचराज के घर पर आए। तो निशाचराज हाथ जोड़कर लगे प्रार्थना करने महर्षि नारद से, मुझे मन से बहुत डर लगता है, कोई उपाय कर दो कि हम मरे ही नहीं। तो नारद जी कहते हैं कि आपके नाती ही तो महर्षि हैं वेद व्यास, उससे क्यों नहीं कहते हैं। तो बातचीत चल ही रही थी, संजोग महर्षि वेद व्यास भी पहुंच गए वहां। तो नारद जी कहते हैं यही तो आपके नाती आ गए। तो महर्षि वेद व्यास कहते हैं क्या बात है, आपके नाना मरने से घबराते हैं तो कोई व्यवस्था क्यों नहीं कर देते हैं कि मर भी निकले। तो महर्षि वेद व्यास कहते इसके लिए तो यमराज के पास जाना पड़ेगा। तो कहा चलिए, तो नाना को लेकर दोनों चले। यमराज के दरबार जब पहुंचे तो देखा दो महर्षि, अब महर्षि के नाना वे भी आसन छोड़ खड़े हो गए, हाथ जोड़कर कहते किधर आना हुआ है, क्या सेवा करूं। तो नारद जी कहते ये महर्षि वेद व्यास के नाना हैं, मरने से बहुत घबराते हैं, तो कोई व्यवस्था कर दो कि मरे ही नहीं। तो यमराज कहते हैं ये मेरी बस की बात नहीं है, इसके लिए काल देवता के पास जाना पड़ेगा। तो कहा चलिए। अब यमराज भी साथ हो गए, दो महर्षि हैं, आइए अब यहाँ यमराज भी हैं। चले, जब काल देवता के दरबार पहुंचे तो काल देवता देखते हैं दो महर्षि स्वयं यमराज हैं, एक महर्षि के नाना भी हैं, वे भी हाथ जोड़ खड़े हो गए और कहते किधर आना हुआ है, क्या सेवा करूं। तो यमराज कहते ये महर्षि वेद व्यास के नाना लगते हैं, ये मरने से बहुत घबराते हैं, इसलिए हम लोग आए हैं, कोई व्यवस्था कर दीजिए कि मरे ही नहीं। तो काल देवता भी कहते हैं इसके लिए तो देव माता के पास जाना पड़ेगा। तो कहा चलिए। अब काल देवता भी साथ हो गए। अब दो महर्षि, एक यमराज और काल देवता जब पहुंचे तो देव माता भी हाथ जोड़ खड़ी हो गई, किधर आना हुआ है, क्या सेवा करूं। तो काल देवता कहते ये महर्षि वेद व्यास के नाना लगते हैं, मरने से बहुत घबराते हैं, यदि कोई उपाय कर दो कि मरे ही नहीं। तो देव माता चली गई अंदर, एक रजिस्टर लेकर आई, सामने खोल के रख दी। तो क्या पढ़ते उसमें क्या लिखा था कि निशाचराज की मृत्यु तब होगी जब महर्षि नारद, महर्षि वेद व्यास, यमराज और काल देवता ये सबको लेके आएंगे, तब इसकी मृत्यु होगी। और नाना उसी जगह धड़ाम से गिरे और उसकी मृत्यु हो गई। सब गुरु महाराज कहते मरिए जाए। तो अब सब एक दूसरे के मुंह देखने लगे, आए हैं सब पैरवी में सामने खेल
तो देवी माता कहने लगी, मैं क्या करूं, मैं तो इस तरह विधान बनाई थी कि ना ही सबको बटोरते आएंगे, ना इसकी मृत्यु होगी, पर मैं क्या करूं कि सबको बटोरते आए। इसलिए भगवान कृष्ण कहते हैं, जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु, ये ध्रुवम जन्म तस्य, ये मौत ध्रुव निश्चित। लाख उपाय करें, अरबों वर्ष हो गई सृष्टि को, अरबों अरब लोग आए हैं, कोई बैठे अभी धरती पर 7 अरब लोग कहते हैं, क्या ये भी बैठे रहेंगे? पारी तो सबकी चल चुकी है और आपके पास नहीं आई है, यही खैरियत। जिस दिन पारी आ जाएगी कोई सुनवाई नहीं होगी कि बेटी सियानी हो गई है, छत की ढलाई नहीं हुई है, यह वह काम अभी बाकी है, कुछ नहीं। आप हैं इधर सलटने में, यमराज आपने को सलट दे। इसलिए सावधान हो जाइए, होशियार हो जाइए। आप चलिए उस महापुरुषों के पास जो आपके काल के मुंह से निकालेंगे। एक छोटी सी रूपक कहानी है। एक कछुआ एक शियाल में बड़ी गहरी दोस्ती हो गई। तो कछुआ रहता तालाब में और शियाल तालाब के बाहर अड्डा में व्हील बना उसी में घुस के रहता। पर दोनों में मित्रता हो गई थी। तो कछुआ और वो शियाल दोनों बैठ के बड़े प्रेम से गपशप कर रहे थे कि अचानक पीछे में बाघ की गर्जन की आवाज जो हुई, तो उसके गर्जन से दोनों की गर्दन देखा निकट आ गया है बाघ। शियाल तो सीधे भागा, बिल में घुस गया। कछुआ कोई सुपर फास्ट एक्सप्रेस तो है नहीं, चला तो कछुआ भी तालाब के तरफ, पर बाघ आके पकड़ लिया। अब जानते हैं जब खतरा आने पर कछुआ मुंह पैर सब अपने अंदर समेट लेता है, तो कैसा हो जाता है देखने में, बच्चा कटाने देखते हैं रोटी बेचते हैं। अब बाघ उसको उल्टा रहा है कि कैसे खाएं इसको। शियाल बिल में घुस गया है और वहीं से देख रहा है कि मित्र फेर में पड़ गया। अब कैसे बचाया जाए? शियाल बड़ा होशियार होता है, बहुत होशियार। तो बिल के अंदर देख रहा है कि इसको उल्टा पुल्टा रहा है तो खा जाएगा। तो बाघ उसको मुंह में लेके दबाया ना, तो देखा पत्थर तरह कड़ा उगल गया। तो शियाल अंदर से बोलता है कि बाघ भाई ऐसे नहीं खा सकोगे। तो कहा कैसे खाएंगे? अरे देखते नहीं हो पत्थर के समान कड़ा है, उसको उठा के तालाब के पानी में छोड़ दो, फूलेगा। तो फूलेगा तो मुलायम होगा, तब खा सकोगे। बाघ को लगा ठीक है, मुंह में प्रेम से उठाया, अले जाके तालाब के पानी में छोड़ दिया। अब जो उसको छोड़ दिया तो फूलेगा कि भीतरे भीतर फूलेगा, तो बुल के और भीतर चला गया। वहीं से देख रहा है वो तो चला गया अंदर। तब शियाल के तरफ जब देखा तो बिल के अंदर से कहता है छुटू, झट मार के चला गया बाबा। काल मुख से निबुकी भागो, ध्यान के बल भाई रे। उस ध्यान के सुरंग में आप घुसे रहेंगे तो काल की पहुंच नहीं है, वहां कोई पकड़ने वाला नहीं है। तो मार्ग बहुत बारीक है, बारीक। हमारे परमाराध्य गुरुदेव जिन गृहस्थ के चरण में धीरज लाल जी
कि चरण में बैठ के संत मत का ज्ञान को पहले समझो। वे धीरज लाल जी महाराज कहते हैं, राह गई है बड़ी झीनी हे साधो। वो मार्ग जो है वो रास्ता बहुत बारीक है। राह गई है, कहां से शुरू है? नैन नगर से। आंख बंद करिए, नैन की नगरी देख लीजिए, अंधकार भरा हुआ है। तो राह गई है बड़ी झीनी हे साधो, नैन नगर से। लुधियाना नगर से नहीं, दिल्ली नगर से नहीं है, किसी नगरी से नहीं है। वो रास्ता, वह मार्ग बड़ी झीनी है और कह रहे कि वह राह गई है नैन के नगरी से। आंख बंद करें, देख लीजिए किधर है रास्ता। आंख तो बंद करते हैं, नहीं बैठते हैं तो आंख बंद कर क्या देखते हैं? खेत देखते हैं, दुकान चला जाना, क्या क्या करने लगा। अरे पहले आप अंधकार को देखिए। तो जब अंधकार को देखने लगेंगे तब ना अंधकार में किस जगह देखना है। तो हम तो अंधकार क्या देखेंगे? खेत पथार कर कुटमैती देखने। तो रास्ता है, वो मार्ग तो आपके इस नगरी से कह रहे हैं। और वो कितनी बारीक है, बहुत बारीक है वो रास्ता। कहा सहस्र भाव एक बाल बराबर। एक बाल को, अब बाल देखिए कितना बारीक है, उसको गौर से देखिए कितने तो सूझता नहीं, चश्मा लगाना पड़ता है। और उस बाल को 1000 भाग कर दीजिए, कितना बारीक होगा। सहस्र भाव एक बाल बराबर, धार धरहूं लौ नीली। हमारे नानक जी महाराज कहते हैं, खन्नी हूं तीखी बालहूं निकी, एतु मार्ग जाना। चूरे की धार, धार कितनी बारीक है, जरा सा रचेगा कि उंगली कट जाएगी। अब बालहूं निकी, बाल से भी बारीक। गुरु नानक देव महाराज बता रहे हैं। तो रास्ता बहुत बारीक है। तो वही कह रहे कि सहस्र भाग एक बाल बराबर। हमारे वेदांत के ऋषि भी कहते हैं, छुरस्य धारा निशिता दुरतया या दुर्गम पथस्तत् कवयो वदन्ति। बहुत छुरी की धार की समान, माने बहुत बारीक है, घबराने वाली बात नहीं है। सब काम कर रहे हैं, छोड़ दिए हैं। कठिन कठिन काम लोग करता है। मौत के मुंह में डाल डाल के लोग काम करते हैं और देख रहे हैं मर गया। क्या वो काम बंद हो गया? हमारे इलाका में पासी ताड़ी ने लबनी मिट्टी की नहीं, हंडी तरसती है, लबनी बोलते हैं, जरा आप लोग भी जानते हैं। तो ताड़ के गाछ पर चढ़ना पड़ता है और 1-2 नहीं 10-20 ताड़ गाछ पर चढ़ता उतरता है। यही काम था। एक दिन चढ़ा और ताड़ में जो क्या बोलते हैं इसको, पत्ता जो इसका क्या था या थोड़ा कहते हैं, देहाती लोग जानते हैं, यह ताड़ का पत्ता। तो उसमें डंठल तो देखते हैं कम से कम 3-4 फीट है ना। तो जैसे पकड़ा ना, वो डबठबे उखड़ गया और वहां से जो गिरा तो उसी का सब पत्ता उखड़ गया। तो क्या काम बंद हो गया है? यार काम चल रहा है।
जो गया सो गया। मैं गया बोकारो स्टील प्लांट फैक्ट्री जो अभी झारखंड में है। 2-4 इंजीनियर काम करा रहे थे। करीब 50 फीट ऊपर में बहुत बड़ी हंडी, उसमें लोहा का टुकड़ा खौलता है, ऊपर से एक पाइप डालते हैं, उसमें केमिकल रहता है, ऑटोमेटिक सिस्टम है, स्विच दावे सब छिद्र फूल के केमिकल जाता है, धमाका के साथ धुआं निकलता है जोर से, और एक नंबर स्टील भी पैदा करते हैं। वही काम देख रहा था, इधर से पानी घुस गया। क्या जैसा विस्फोट किया कि 2-4 इंजीनियर का पता नहीं चला, सब चिथड़ा बन के धुआं बन के उड़ गया। भागलपुर में थर्मल पावर कुछ गड़बड़ी हो गई, उसमें कितने लोग धुआं बन के उड़ गए। एक रशियन बहादुर के ये दिखाई प्लांट खत्म हो जाएगा, वो जान को जोखिम में डाल के तो गया कि मेन स्विच ऑफ करें, मगर किया तो जरूर पर ये भी धुआं बन के उड़ गए, प्लांट की रक्षा। तो जान जोखिम में डाल डाल के लोग काम करते हैं। और जिस बात को भी समझने और बूझने हम सब बैठे हैं, वो कितना कठिन काम है। परिस्थिति जो भी हो उसकी चिंता मत कीजिए आप। जैसी भी परिस्थिति, राधा स्वामी जी महाराज कहते, जैसे बने तैसे करो कमाई, धर चरणन विश्वास, जैसे हो पर करो, छोड़ो मत परिस्थिति जो भी हो। अगर परिस्थिति गड़बड़ है तो आपकी ही अर्जित की हुई परिस्थिति है। आपको कोई मना किया था कि टाटा और डालमिया बिरला के घर में पैदा मत लेना, झुग्गी झोपड़िए में लेना, कोई मना किया है क्या? आलीशान दीवार है, उस पार अरब खरब सारी व्यवस्था है। बच्चा माँ के पेट में है, माँ एरोप्लेन पर चलती है, एयर कंडीशन कार में बैठ के घूमती है। अब बच्चा बाहर निकलेगा उसका तो सब होगा ही। दीवार के इस पार झुग्गी झोपड़ी है, न खाने की न रहने की कोई व्यवस्था नहीं। बच्चा उस झोपड़ी में भी जन्म लेता है। अब दीवार का फेर है, देख लीजिए इस पार और उस पार में क्या फर्क। आप समझ रहे हैं, जहां कोई व्यवस्था नहीं है और दीवार के पार में सारी व्यवस्था है, तो झुग्गी में क्यों गए? वही पार चले जाते हैं। कुछ कर्मों का फेर है, इसीलिए कहा कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करही नहीं सो जस फल चाखा। कर्म का खेल है। खैर जो भी हो, जैसी परिस्थिति में हो, काम बनाइए। हमारे संत तुकाराम जी महाराज बाल बच्चे दान थे, अब पत्नी एकदम विपरीत स्वभाव की थी। ये एकदम भोले भाले, जो आ जाए द्वार पर हाथ पसारते, कुछ मांगते है तो उठा के दीजिए। अब पत्नी यह देख कर उनके ट्रांसफॉर्मर एकदम गर्म हो गया। एक दिन तमक करके आई, गुस्सा के मारे कहने लगी, जो आता है ले जाओ ले जाओ, आज ये तो पता चलेगा पूछ नहीं है घर में खाने का, भूखी नहीं। चुपचाप सुन रहे। पत्नी कहने लगी, जाइए गन्ना काट कर ले आइए, वही चूस के रात काटिएगा। उठे और चले गए गन्ना के। बहुत दिनों की बात है, मैं एक प्लेटफॉर्म पर बैठा था, तो एक मास्टर उनकी पत्नी आई। कोई समस्या होगी, हम प्लेटफॉर्म बैठे, गाड़ी पकड़ना। अब मास्टर साहब के साथ उनकी पत्नी आगे सामने दोनों। अब पत्नी क्या कहने लगी, बाबा एकरा समझा दो। भाई क्या हो गया? बाबा एकरा समझा दो, एक दिन एकरा मारबो कर लिए।
अब बतलाइए कैसी परिस्थिति है। तो संत तुकाराम जी उठे, चले गए गन्ना खेत, गन्ना काट के बंडल कांधा पर लेके चले। और रास्ता में 50 हवा डाल समझते, दर्द हाथ में गन्ना को डाल बोलता, एक केतारी गन्ना तो आप जानते ही हैं, और दर्द हाथ में उसको डाल भी बोले। तो एक डाल देते देते एक के डाल लेके घर घुसे। पत्नी की जो दृष्टि गई, ये रास्ते में सब बांटते आए होंगे, गुस्सा के मारे आई और हाथ जो बढ़ाई, यही डांड पकड़ा और वो डांड जो घुमा के जो मारना चाहिए, संत तुकाराम जी महाराज चट से झुक गए, किसी तरफ बचेगा क्या? वो जो झुका न बचने के लिए, तो डांड जो है ना, डांडे डाढ़ा भी समझते हैं, कमर बोरा उठाते जो, और वो डांड के तारी गन्ना को जो बाजार दी जोर से 3-4 टुकड़ा हो गया गन्ना। तो संत तुकाराम जी महाराज हाथ जोड़ के भगवान से कहते हैं, प्रभु आप कितने दयालु हैं, बाल बच्चा के लिए तोड़ तोड़ के हिस्सा लगाना पड़ता, ये अपने हिस्सा लग गया। अब ये आने के आप लोग भी जाके आजमाइश कीजिए। तो कैसी परिस्थिति है, और ऐसी परिस्थिति में भी संत तुकाराम जी महाराज उस पद को प्राप्त किया। कैसी परिस्थिति जो भी हो, उसी में आप कीजिए। हमारे भगवान कृष्ण ने आश्वासन दिए हैं कि स्वल्प भव्यस्य धर्मस्य त्रायते नियतो भया। थोड़ी सी, अधिक की बात नहीं की भगवान की, कहा थोड़ी सी, इन्होंने शुभारंभ कर दिया है, अधोगति में जाने से बच जाएगा। ये जो आप सब बैठे हैं, ध्यान भजन कम अधिक जो भी कर रहे हैं आप, ये संस्कार आपको अधोगति में नहीं जाने देंगे। कीड़ा और मकोड़ा, घोड़ा कुत्ता में नहीं जाने देंगे। तब कहां जाएगा? भगवान कृष्ण कहते हैं, पहले जाएगा स्वर्ग लोक। तो सब दिन उधरे रह जाएगा? नहीं, फिर लौट के आएगा। आएगा तो कहां जाएगा? तो श्रीमान कुल घर में जन्म होगा। तो जाने के बाद भी सुख, आने के बाद भी अच्छी व्यवस्था में आप आएंगे। तो ये ध्यान का संस्कार गड़बड़ व्यवस्था से निकालते निकालते और आपको उस अवस्था में ले जाएंगे जहां चलकर समस्त समस्याओं का समाधान हो जाता है। वही है प्रभु का धाम। प्रभु के देश परम सुख पूर्ण निर्भय सुलभ संदेश हमारे तुलसी साहब कहते कि प्रभु का जो देश है, एकदम निर्भयता को प्राप्त करोगे, यानी तुम्हारे ऊपर कोई खतरा नहीं है। दुनिया में बहुत पद है, चपरासी से लेके राष्ट्रपति तक है गिनती, बहुत पद हैं, पर संतों ने खोज के निकाला है एक वो परम पद, वो परम पद को बताया जहां कोई खतरा नहीं है, वहां तक की यात्रा करने की कला ही सार भक्ति है। इसलिए गुरु महाराज इशारा करते हैं, इस बात को ठीक ठीक समझ लीजिए। और अभी सावन महीना में बहुत जगह में देखता हूं, कांवर उठाते हैं पैदल चल चल के 100-125 किलोमीटर पार कर पहुंचते हैं। हमारे भागलपुर सुल्तानगंज से कांवर उठाते हैं लोग और देवघर झारखंड वहां
और सुल्तानगंज से देवघर तक 1 लाख आदमी लोग चलते। एक 8-9 नौजवान, वे उसमें एक सेठ जी भी थे, तो आए, स्नान किए, कामर उठाए, चले बोल बम करते हुए। 2-3 दिन में पहुंचे, जरा था मोटा तगड़ा फुल तो पहुंचे। अब 8-9 साथी सब हैं। वहां एक ही कोठरी है, एक ही द्वार है, और उस समय की बात है कि शिवलिंग और 1.5-2 हाथ धरती के अंदर। अब जाइएगा तो ऊपर भी देखिएगा तो कहीं से लाके स्थापित कर दिए, गड्ढा भर दिया। पहले कहते थे कि चूते घिसा के अंदर, तो 1-1.5 हाथ भीतर उस समय। तो ये सेठ जी नौजवान तो घुस गए, अंदर में भी काफी भीड़ थी। तो चट से बैठा, हाथ बढ़ाया कि जरा स्पर्श करूं, कुछ चढ़ाऊं। अब भीड़ काफी थी, तो बस ऊपर से जो दामने लगा, इनको लगा हम क्या चढ़ाएंगे, हम ही चढ़ जाएंगे। तो बगल में पुलिस खड़ी थी, देखा ये घबरा रहा है, तो गर्दन पकड़ा पीछे से, जोर से खींचा, खींच के एक धक्का दिया, चला गया कोना में। जान आया, कहा अभी हम क्या चढ़ाते, हम ही चढ़े जाते। जब इसी तरह निकला और साथी सब बाहर में प्रतीक्षा कर रहे हैं, तो ये जब निकला तो सब साथी लोग कहते तुम तो बड़े भाग्यशाली हो, तुम तो अंदर घुस गए। ये कहते हैं क्या घुस गए, भूसा खा के निकल गए। तो बाहर वाला ये कहता है हम तो ओसरे पर ढाल दिए, तो ये कहता है तुम तो ओसरे पर ना, हम तो दूसरे पर। यही सार भक्ति है, यही भगवान शंकर कहते हैं। भगवान तो कहते हैं तीर्थे दाने जपे जज्ञे काष्ठे पाषाण के सदा। जो तीर्थ में, काठ में, पानी में, पत्थर में, तमाम में खोजता है, शिवम भविष्यति मूढ़ात्मा, वो तो मूर्ख है, मूर्ख। अरे मुझसे मुलाकात कहाँ होगी, शिवम देहे प्रतिष्ठिते, हम तो तुम्हारे पास, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। भगवान शंकर क्या कह रहे हैं, उनकी बात कोई सुनना नहीं चाहता है। अरे पार्वती ने सुनना चाह रही थी, कुछ देवता लोग जा रहे थे आकाश मार्ग से, तो पार्वती पूछ बैठती है शंकर भगवान कि सब कहाँ जा रहे हैं। कहा कि दिव्य मेला लगा है, वहीं सब जा रहा है। तो पार्वती कहने लगी मैं भी जाऊंगी। कहा कि मत जाओ, मेला तेला में क्या होता है, धक्का धक्का यही होता है। एक गोनू झा की कभी कहानी सुने आपने? गोनू झा की पत्नी भी इच्छा हो गई मेला देखने में। तो गोनू झा के जो भाई थे छोटे, तो बड़ा जिद की का वो, तो गोनू झा कहने लगे काहे गए जाएगी वहां पर, धक्का मुक्का क्या होता है मेला में, मगर जिद बांध ली। तो कहा अच्छा तैयारी करो। देवर को इशारा कर दिया, तैयार होकर के कहा चलो। आगे गोनू झा, अब बीच में उनकी पत्नी थी, पीछे था उनका भाई। बस आगे से ऐसे धक्का मार दिया, तो पीछे में था देवर, वो धक्का मार दिया 2-4 बार, इतना धक्का जो मार दिया। तो उस पत्नी कहते ये क्या खेला यही तो मेला, खेला क्या है, यही खेला है मेला में, धक्का धक्का अब क्या है। तो वही पार्वती भी कि मैं जाऊंगी दिव्य मेला, समझाने पर है माने अच्छा जाओ, काय को भेड़ ले लो। भेड़, अब भेड़ क्या करेंगे, आप भेड़ ले जाओ, वहीं मेला में भेड़ को बांध देना और सिंदूर लगा, थोड़ा सा एक चुटकी बाल उखाड़ के सिंदूर लगा देना। चली गई मेला में जाके बांध दी खुटी में, और
बाल एक चुटकी उखाड़ के सिंदूर लगा के चली गई। लोग सब देख रहा था। पार्वती आई, बड़ी भक्ति है भाई, वो तो उखाड़ के सिंदूर लगा के चली गई। आप तो सब लोग उखाड़े बाल सिंदूर लगा दे, उखाड़े बाल सिंदूर लगा दे। और जब ये लौट के आई ना तो सब बाल उखड़ गया था, एकदम सिंदूर से लाल लाल कर गया। और वहां से लेकर भेड़ को पार्वती आई, कही क्या हो गया भेड़वा का? तो ये है कि हम एक ने जो कुछ कर दिया इसी को बोलता है भेड़िया धसा। अरे चुटकी उखाड़ के लगा, इससे क्या होने वाला है वो कोई विचार नहीं करने वाले सब है। बस उखाड़ो लगाओ, उखाड़ो बस, यही भेड़िया धसाओं की बात। इसलिए हमारे संत लोग कहते हैं, हमारे कास्ट जी गोस्वामी कहते हैं, समझ बूझ जी में बंदे क्या करना है क्या करता है। अरे करना क्या है, कर क्या रहे हो? जिस फेर फार में लगे हुए हो तो एक बार अपने अंदर पूछ तो लो। क्या पूछे? वे क्या तेरे काम पड़ेंगे? लहना उनका भरता है, कर्जा खाते आया है, रात दिन एड़ी चोटी पसीना जो बहा रहे हो। अरे एक बार पूछ तो लो, क्या ये काम देने वाला है कि नहीं है? देई धर्म चाहे जो कर ले, आवागमन मन जाता। ये आवागमन क्या है? यही दुनिया में सबसे बड़ा दुख है। और भक्ति किस लिए? तो हमारे महाराज कहते हैं, आवागमन सम दुख दूजा है नहीं जग में कोई। इसके निवारण के लिए किसकी भक्ति करें? किसकी भक्ति करें? गुरु महाराज कहते हैं प्रभु, बस उसी की भक्ति करें। प्रभु भक्ति करनी चाहिए, एक परमात्मा की भक्ति। किसके लिए? ये आवागमन, जन्म और मरण, यही दुनिया में सबसे बड़ा दुख है। माने दुखों में प्रधान, जैसे हमारे पार्लियामेंट में मंत्रियों में प्रधान को क्या कहते हैं? प्रधानमंत्री। नहीं, अगर वे रिजाइन कर दे तब क्या होगा? मंत्रिमंडल रहेगी, मंत्रिमंडल भंग हो जाएगी, डिसॉल्व हो जाएगी मंत्रिमंडल। वैसे दुखों में प्रधान है आवागमन, जन्म और मरण, यही दुख। यही दुख हम लोगों पर बैठा हुआ है। अगर ये प्रधान दुख है, अगर ये छोड़ के चले जाए आपको, तो एक साथ समस्त दुख आपके पिता हो जाएंगे। एक भी दुख आपके सामने नहीं रहेगा। जैसे मधुमक्खी छत्ता को देखे, उसमें प्रधान कौन है? रानी मक्खी। अगर रानी मक्खी छत्ता छोड़ के चली गई, एक भी मक्खी वहां रहेगी नहीं। इतना हूं गुड़ और बेली और चमेली गुलाब फूल व्यवस्था करते रहिए आप। रानी मक्खी चली गई छत्ता छोड़ के, सारी मक्खियां उसके साथ चली जाती हैं। और जहां रानी मक्खी बैठेगी तब क्या होगा? सारी मक्खियां वहीं लटक जाती हैं। वैसे दुखों में जो प्रधान है, वो प्रधान दुख आप पर बैठा हुआ है, इसलिए तमाम दुख आप पर लटक गया है मधुमक्खी छत्ता के। आप लाख चेष्टा करते रहिए, देव धर्म चाहे जो कर ले, आवागमन मन करता नहीं हटने वाला। लाख उपाय करते रहो। तो क्या ये उपाय नहीं है दुनिया में? क्या उपाय है? यही उपाय जानने के लिए संतों के पास जाना पड़ेगा। इसीलिए भगवान शबरी को थोड़े समझाने गए हैं। शबरी तो पारंगत है, पहुंच गई है, भक्ति की पराकाष्ठा पर चली गई है, उनको क्या समझाना है? मगर हम लोगों, सारी दुनिया वालों के लिए बातचीत हो रही है।
भक्ति की चर्चा हो रही है कि प्रथम भक्ति संत शंकर संगा, भले संतों के पास जाओ। तो हम चले अपने गुरु महाराज के पास। ये जो आवागमन है, जो दुखों में प्रधान है, यही हम लोगों पर बैठ गया है। ऐ कब तक बैठा रहेगा? क्यों बैठा है ये कौन बताएंगे? तो हमारे गुरु महाराज बतलाते हैं कि 9 द्वारन 10 जारी इन दृढ़ में भव दुख सहन अपार। क्या कह रहे हैं? 9 द्वारन। ये जो आप हम लोगों का शरीर है, 2 आंख, 2 कान का द्वार, नाक में 2 द्वार, मुंह का 1, कितना हुआ? 7 द्वार, एक मल, एक मूत्र विसर्जन का द्वार, इस सब मिला के 9 द्वार है। तो 9 द्वारन और 10 चार 14 इंद्रियां हैं। 5 काम करने वाली, 5 ज्ञान करने वाली ज्ञानेंद्रियां, 4 अंतःकरण, मन बुद्धि चित्त अहंकार। तो गुरु महाराज कहते हैं ये 9 द्वार वाले शरीर के अंदर के अंधकार में और 14 इंद्रियों के घाट में जब तक हम लोगों का डेरा रहेगा, निवास रहेगा, गुरु महाराज फैसला सुनाते हैं, तुम्हारे कपाड़ पर दुख का पहाड़ रहेगा। ये डेरा कितना खतरनाक है। ये 9 द्वार वाले शरीर के अंदर और अंदर झांक के देखिए, अंधकार भरा हुआ है। और 14 इंद्रियों के घाट में जब तक हम लोगों का डेरा रहेगा, निवास रहेगा, गुरु महाराज कहते तुम्हारे कपाड़ पर दुख का पहाड़ रहेगा। उस पहाड़ का तो नाम होगा। जहां भी जाइए पहाड़ देखिए, पूछिए क्या नाम है इस पहाड़ का, तो बता देगा। नहीं तो हमारे ऊपर जो दुख का पहाड़ है उसका भी नाम है कि नहीं? तो गुरु महाराज कहते जन्म मरण दुख अग्नित होगे। तुम जन्मते और मरते कब तक? कहा गिनती। अब आप सोच लीजिए कितना खतरनाक डेरा में है। और आप मरते और जन्मते रहेंगे, समझते और पूछते रहिए आप। ये अनुभव गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज को भी हुआ। सुनिए, गुनिए, समझिए, समझाइए। हृदय दशा नहीं। सुन रहा हूं वर्षों से, गुण भी रहा हूं, लगता है कुछ समझ गया। नहीं कोई मिलता है तो वाले बच्चा को समझाने लगते, अगल बगल वाले को समझाने लगते, किन्हीं को तो लाखों को समझाने का मौका लगता। तो सुनिए, गुनिए, गुनते भी हैं, लगता है कुछ समझ भी गए तो समझाने भी लग गए। मर गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज क्या कहते हैं कि सुनिए, गुनिए, समझिए, समझाइए। हृदय दशा अंदर देखते हैं वही अंदर ही आएगा, कोई परिवर्तन। ये बड़ी गजब की बात है। वर्षों से सुन रहे हैं, गुण रहे हैं। जिस दिन भजन भेद लेने गए, चरण में बैठ के आराम से ले रहे हैं भजन भेद, उस दिन चलो भाई नरिया प्लेटफार्म पर नहीं। 10 साल हो गया, 20 साल हो गया, 50-60 साल हो गया, और आज भी आंख बंद करते तो वही प्लेटफार्म। तो गाड़ी ने के लिए आपको प्लेटफार्म पर बैठे हैं किस लिए? गाड़ी पकड़ने के लिए ना। कौन गाड़ी पकड़ना आपको? जो अमरधाम हो जाती है, जहाँ कोई दुख नहीं है, अमरता को प्राप्त करेंगे, जन्म मरण से छुट्टी हो जाती है। तो वो गाड़ी नहीं मिली। क्यों नहीं मिली? कोई कारण तो जरूर है। मैं गया वाराणसी, घूम फिर के आ गए प्लेटफार्म। तो मैंने एक सज्जन से पूछा,
कि गाड़ी एक दिल्ली से चलकर 14 नंबर की गाड़ी आती जो सियालदह जाती है कोलकाता तरफ। कहा कि बाबा बैठिए, गाड़ी आएगी, आप चले जाइए। 1 घंटा हो गया, गाड़ी आई नहीं। फिर मैं दूसरे सज्जन से पूछा कि 14 गाउन गाड़ी जो है, जो शारदा दिल्ली से चलती है, शारदा एक्सप्रेस, अपर इंडिया एक्सप्रेस नाम है, अभी भी गाड़ी है। अभी दिल्ली में आती है, उदय मुगलसराय उदय बनारस से हो जाती है। तो उधर से 13 नंबर, अब इधर से 14 नंबर डाउन होके गाड़ी जाती है। तो मैंने एक सज्जन से पूछा कि, तो कहा कि बाबा वो गाड़ी तो आई या खड़ी थी, पुल के चली हुई है। मैंने कहा वही गाड़ी की मैं प्रतीक्षा में हूँ, और आप कहते हैं कि गाड़ी आई, खड़ी थी, पुल के चली गई। तो किसने आपको बता दिया कि प्लेटफार्म पर गाड़ी आती है? अरे वो गाड़ी आती है पीछे प्लेटफार्म, और गाड़ी आई खड़ी थी, पुल के चली हुई। जिधर हम झांक रहे थे उधर वो गाड़ी नहीं मिलती है। वैसे हम लोग भी इधर जो है ना, बाल बच्चा पर चढ़ गए हैं, समझे ना, बैंक बैलेंस पर चढ़ गए हैं, पद प्रतिष्ठा पर चढ़ गए हैं। ये सब कोई गाड़ी अमरधाम को नहीं जाती है। अब कहाँ जाती है? ये सब 84 रुपये बंगाल की खाड़ी में उतारी गई। ये 84 रुपये बंगाल की खाड़ी में ले जाएगी। तो अमरधाम को जाने वाली कौन गाड़ी है? तो हमारे कबीर साहब कहते, जिधर तुम झांक रहे हो, ताक रहे हो, इधर वो गाड़ी नहीं मिलती है। उलटी पाछलो, पैड़ो पकड़ो, पसरा बना बटोरो। आंख बंद करें, दुनिया की तरफ जो आपकी वृत्ति पसर गई है, वही कबीर साहब कहते हैं उलटी, घूम जाओ। मन जो तुम्हारा पसरा है उसको बटोर के लिए चलो। यही काम होता है ध्यान से। उलटी पाए चलो, और जब आप उलट के जाएंगे तो राह गई है बड़ी झीनी, ये उस मार्ग को पकड़ लेंगे। तो हमारे धीरज लाल जी महाराज कहते हैं, वाह मग सुरती जब सरकी जावे, ज्योति दिखता आपके अंदर में ज्योति प्रज्वलित हो जाएगी। तो ज्योति प्रज्वलित हो गई तो क्या होगा? क्या हो गया ज्योति प्रज्वलित होने से? तो हमारे गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज बालकांड के शुरू में वर्णन करते हैं, दलन मोहतम सोसु प्रकाशु, बड़े भागपुर आवन जासु। जिनके हृदय में यह प्रकाश आ जावे, वही दुनिया में बड़भागी है। क्या बड़भागी हो गए? तो उगरई विमल विलोचन ही के, वह निर्मल दृष्टि खुल जाती है। खुलने से क्या होता है? मिटही दोष, वो दोष मिट जाएंगे जिस दोष के चलते कुछ गड़बड़ होने की वजह से दुख भोगते हैं, वही सब मिट जाएंगे। मिटही दोष दुख रजनी के। अब मुझे लगता है गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज अगर ये शब्द अगर जोड़ देते तो कोई अतिशोक्ति नहीं होती। उगरही विमल विलोचनी के, मिटाई दोष दुख दलिद्र सभी के। सबकी दलिद्री और कंगाली चली जाएगी। पर वो निर्मल दृष्टि कैसे खुलेगी? इसीलिए संतों के पास जाएं, सुने और समझें, उनकी सेवा करें, छल छपट छोड़ के जाए वहां। और वे जो बतलाएंगे आपको मंत्र का जप करने, तुमको मंत्र जाप करें, उन्हीं के रूप का ध्यान करें आप, तो आप में वो योग्यता, वो क्षमता आ जाएगी। अब आप आ जाएंगे छठ दम, ये छठी चक्र पर पहुंचेंगे आप।
और ये जो आज्ञा चक्र है, जब आज्ञा मिलेगी तो जाइएगा उस पार। तो किनको आज्ञा, ये आज्ञा मिलेगी किनको? तो झूठ बोलता है, चोरी करते हैं, जो नशा में बीड़ी खैनी ताड़ी दारू गांजा भांग का खान पान करते हैं, उनको गेट पास मिलेगा क्या? तो नहीं, ये झूठ, चोरी, नशा, हिंसा और व्यभिचार, ये पंच पाप से जो बच के रहता है वही दुनिया में भला आदमी है। ऐसे भला आदमी का अंतःकरण पवित्र होता है। और ऐसे पवित्र बने बैठे रहने से भी काम बनने वाला नहीं है। इन्हें सोचेगा पंच पाप से बढ़ गए, नहा धो के पवित्र हो गए, बस काम बन जाएगा। अगर बनता तो शंकराचार्य महाराज को फैसला नहीं सुनना पड़ता। विदेशेषु मान्य स्वदेशेषु धन्य सदाचार वृत्तेषु मत्तो नो चान्य मनश्चैन लग्नम गुरुरंघ्रि पद्मे ततः किम ततः किम ततः किम ततः किम। शंकराचार्य महाराज कहते हैं विदेशों में समादर मिलता हो, अपने देशों में लोग जय जयकार करता हो। वे व्यक्ति बड़े सद्भागी होंगे कि विदेशों में सम्मान, अपने देशों में जय जयकार और सदाचारियों में अग्रगण्य स्थान यानी प्रथम स्थान रखने वाला है। कब क्या चाहिए? पर शंकराचार्य महाराज फैसला सुनाते हैं, अगर गुरु के चरण में प्रेम नहीं है तो क्या किया, कुछ हाथ नहीं लगेगा। इसीलिए हमारे गुरु महाराज भी कहते हैं, गुरु की भक्ति साधु की सेवा बिनु नहीं कच्छनु पाई हो। गुरु की भक्ति और साधु की सेवा नहीं करेंगे तो कुछ हाथ नहीं लगेगा। अगर सेवा करेंगे तो क्या हाथ लगेगा? कहा जो अति सिमटी है, ये सिमटने की कला है। जब सिमट जाएगी आपकी सारी चेतन की वृत्ति, तो ताको पड़े जनाई हो, समस्त ब्रह्मांड का खेल आप देखेंगे। अपने अंदर क्या क्या हो रहा है आप घर बैठे सारा संसार आप देख सकते हैं। और देखते सुनते आगे बढ़ते हुए उसको भी देख लेंगे आप। जिस धार पर सारा खेल चल रहा है उस सर्वाधार परमात्मा का भी साक्षात्कार होंगे। पर ये नवदा भक्ति में छठी और सातवीं ये दम की साधना क्या है? सारी इंद्रियां दम तोड़ने की साधना। जैसे ही पंखा चल रहा है इनके बल पर, बिजली के बल पर, बिजली आई है पंखा चल रहा है। बिजली हट जाए इसका भी दम निकल जाए, फिर चलेगा ही। तो वैसे ही चेतन धारा के बल पर सारी इंद्रियां बम बम करती हैं। सारी इंद्रियां सिमट के जब केंद्रित हो जाएगी तो सारी इंद्रियां की दम टूट जाती है और चेतन की धारा सिमट कर उस बिंदु में टिक जाएगी। और उस बिंदु में भेदन कर माने उसी होकर उस पार आप चले जाएंगे। तो हमारे गुरु महाराज कहते हैं, सुषमन दिल हो पिल तन भीतर होंगे सबसे मियां। किससे किससे पार करेंगे? तो गुरु महाराज करे स्थूल सूक्ष्म कारण महाकारण केवल के पार चले जाओगे। इस पार से उस पार यही चलने की क्रिया को गुरु महाराज कहते मैं ही हो सकोगे, जाओगे वही पार। पार गमन ही सार भक्ति है, लो यही मेदार, यही सार भक्ति है। आराम से बैठिए, दुनिया का सारा ख्याल कुछ देर छोड़ दीजिए। अंधकार देखते हैं कैसा लगता है, तो इसलिए इसको मंडल बोलते हैं। मंडल में क्या होता है? गोल। चंद्रमा भी चंद्रमंडल इसलिए बोलते हैं गोल।
सूर्य मंडल बोलते, आपके अंदर ये तम जो अंधकार ये भी तम मंडल, और जब मंडलाकार में है, सर्किल में है, तो सेंटर होगा, उसका केंद्र होगा। यही तो राज और भेद है, गगन मंडल के बीच में नहुआ जल के। तो इस राज और भेद को ठीक से जानेंगे, दोनों दृष्टि की धार जब वहां एक होगी, सारी चेतन की धारा सिमट जाएगी, चमचमाता हुआ प्रकाश बिंदु प्रकट होंगे, वही प्रकाश में बिंदु में आप प्रवेश करेंगे तो परमात्मा की आवाज को सुनेंगे। जैसे रेडियो बजाते हैं, सुई को घुमाते घुमाते BBC लंदन मीटर पर खड़ी कर दीजिए तो BBC लंदन की बात सुनने लग जाएगी, खबर है। अब विविध भारती मीटर पर ले जाइए, फिर वहाँ की बात सुनिएगा। तो ये मीटर है, उस पर अपनी दृष्टि को खड़ी कर दीजिए, परमात्मा के दरबार की आवाज को सुनेंगे। और जिनकी आवाज जो सुनता है वही बनता है। यानी वो इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिल हो गए और सुनते सुनते डॉक्टर बन के लौट गए, ऐसा हुआ है। मेडिकल कॉलेज में गए और वहां पढ़ते सुनते इंजीनियर बन के लौटे। अरे वाल्मीकि जैसा खतरनाक हत्यारा वो भी उलट के जब गए, कहते हैं लोग कहते हैं आप अपना अपना बिल लगाए हैं, पर वाल्मीकि बहुत बड़े संत हुए। और संत ऐसे बनते हैं, अपने अंदर गए, दृष्टि को समेटे, अपने अंदर जाके सारे आवरणों के पार चल, वाल्मीकि वै ब्रह्म, वे तो ब्रह्म हो गए, परमात्मा है। संत भगवान अंतर निरंतर नहीं है, भगवान और उसमें एक है, कोई अंतर नहीं है। ऐसे वाल्मीकि संत हुए। और संतों के, ऐसे संतों के चरणों में जब आप समर्पित करेंगे तो वो राज और भेद का पता चलेगा आपको। तो इसीलिए भगवान इशारा करें, संतों के पास जाओ, चाहिए जो संत सुलभ हो जाए, निकट में कहीं मिल जाए, उनके चरण में बैठ कर उस ज्ञान को सीखिए और उस ज्ञान को ठीक समझ कर अपने जीवन में उसको उतारिए। बड़े बड़े ज्ञानी, बड़े बड़े राजा लोग भी ध्यान करके अपने जीवन को सार्थक सफल बनाए हैं, आप भी बना सकते हैं। इसीलिए ये छठी और सातवीं यही राज और भेद है। छठ और आठवीं तो अठमलाव संतोष, संतोष वो खजाना हाथ लगेंगे, जिस खजाना को पाने के बाद कोई चिंता नहीं रहती है। और नौवीं तो जैसे फल लटकता है वृक्ष में, सारी डालियां झुक जाती है, वैसे नम्र हो जाते हैं, वैसी नम्रता को प्राप्त हो गई सबरी। इसीलिए कह रही है सबरी हम कुछ नहीं जानते, कैसे ऐसे मगर वो पहुंच गई है। और ये नम्रता को देखिए, तो इसलिए ऐसे संतों के चरणों में समर्पित कर अपने जीवन को सार्थक और सफल करे। बातें तो अनंत की बहुत है, कितना हो कहिए।